हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं अनिल कुमार राम और आप सभी को केजीबीवी ऑनलाइन एजुकेशन में स्वागत है। जैसा कि हम सब जानते हैं, आज पूरा देश एक महामारी संकट से जूझ रहा है। पूरे देश में लॉकडाउन कर दिए गए हैं, जिसके कारण सभी शैक्षणिक संस्थान पूर्ण रूप से बंद है। बच्चों में एजुकेशन लेवल घटे नहीं, इसलिए सरकार द्वारा ऑनलाइन क्लास DigiSat के माध्यम से संचालित किया जा रहा है। इसलिए सभी विद्यार्थी से हमारा अनुरोध है कि आप घर में रहकर ऑनलाइन या किसी भी माध्यम से पढ़ाई करें। DigiSat के द्वारा निरंतर कुछ विषयों का ऑनलाइन कंटेंट एवं टेस्ट दी जा रही है, लेकिन कंप्यूटर साइंस विषय के कंटेंट नहीं आने के कारण हमारे विद्यालय के वार्डन महोदया के निर्देशानुसार मैं कंप्यूटर साइंस विषय का वीडियो लेक्चर तैयार कर आपको YouTube के माध्यम से पढ़ाने जा रहा हूं। इस वीडियो लेक्चर का नोट्स नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, उसे डाउनलोड कर अपना नोट्स भी तैयार करें। तो चलिए आज की वीडियो लेक्चर शुरू करते हैं। आज हम लोग झारखंड एकेडमिक काउंसिल के कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट का क्लास 12th के डेटा कम्युनिकेशन एंड नेटवर्किंग चैप्टर को पढ़ेंगे। कंप्यूटर साइंस क्लास 12th का सबसे इंपॉर्टेंट और इजी टॉपिक है और इससे एग्जाम में 8 मार्क्स यानी 8 नंबर का क्वेश्चन भी आते हैं। डेटा कम्युनिकेशन एंड नेटवर्किंग वीडियो सीरीज का ये पहला लेक्चर है। आज वीडियो में लर्निंग ऑब्जेक्टिव है इंट्रोडक्शन ऑफ डेटा कम्युनिकेशन एंड नेटवर्किंग। सबसे पहले समझते हैं कम्युनिकेशन के बारे में। कम्युनिकेशन क्या होता है? डेफिनेशन को देखें। कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग मैसेज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। एक मैसेज को एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफर करना यानी पहुंचाने की प्रक्रिया को कम्युनिकेशन कहते हैं। द बेसिक एलिमेंट ऑफ एनी कम्युनिकेशन सिस्टम आर 3। किसी भी कम्युनिकेशन सिस्टम के लिए 3 बेसिक एलिमेंट होते हैं, जो इस प्रकार हैं। A sender, source which creates the message to be transmitted। सेंडर उस मैसेज को क्रिएट करता है जिस मैसेज को भेजा जाना है। सेकेंड, a medium which carries the message। दूसरा जो हमारा एलिमेंट है वो है हमारा मीडियम। मीडियम का मतलब हुआ मैसेज को कैरी करने वाला माध्यम। थर्ड, ए रिसीवर सिंक which receives the message।
तीसरा जो एलिमेंट है वो रिसीवर कहलाता है, या इसे सिंक भी कह सकते हैं, जो कि मैसेज को रिसीव करता है। कम्युनिकेशन सिस्टम को एक डायग्राम के द्वारा देखेंगे। यहां दो ब्लॉक्स बने हुए हैं, एक सेंडर, दूसरा रिसीवर, और बीच में कैरी करने वाला, मैसेज कैरी करने वाला मीडियम है। एक डिवाइस सेंडर मैसेज को सेंड करता है, मीडियम के थ्रू मैसेज रिसीवर तक पहुंचता है, जो रिसीव करता है। द नेक्स्ट टॉपिक इज डेटा ट्रांसमिशन मोड। देखें डेटा ट्रांसमिशन मोड क्या होता है। देयर आर 3 ways or modes of transmitting data from one point to another. These are simplex, half duplex and full duplex. एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक डेटा ट्रांसफर करने के 3 तरीके होते हैं, जैसे सिंप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स और फुल डुप्लेक्स। सबसे पहले सिंप्लेक्स को देखते हैं। सिंप्लेक्स क्या होता है? सिंप्लेक्स इसके बारे में कहा गया है इफ ट्रांसमिशन इज सिंप्लेक्स, communication can take place in only one direction. अगर हमारा ट्रांसमिशन का मोड सिंप्लेक्स होता है तो इस मोड में हमारा जो डेटा का ट्रांसफर होता है वो केवल एक दिशा की ओर होता है। डिवाइसेस कनेक्टेड टू such a circuit are either a send only or receives only device. इस तरह के कम्युनिकेशन में जो 2 डिवाइस जुड़े होते हैं उनमें से एक जो वो डिवाइस होता है जो सेंड ओनली का काम करता है और दूसरा जो डिवाइस होता है वो रिसीव ओनली का काम करता है। जैसा कि डायग्राम में हम लोग यहां देख रहे हैं, सेंडर जिसका काम केवल मैसेज को सेंड करना होगा और रिसीवर जो केवल मैसेज को रिसीव करेगा। इसका सबसे बेहतर एग्जांपल है हमारा कीबोर्ड। कीबोर्ड से आप हमेशा मैसेज या डेटा को सेंड करते हैं और आपका कंप्यूटर सिस्टम वो केवल भेजे गए डेटा को रिसीव करता है। द नेक्स्ट टॉपिक इज हाफ डुप्लेक्स। हाफ डुप्लेक्स में क्या होता है? A half duplex system can transmit data in both directions, but only in one direction at a time. Hence, a half duplex line can
alternately send and receive data. It requires two wires. हाफ डुप्लेक्स में जो डेटा का ट्रांसमिशन होता है वो दोनों तरफ होता है, दोनों दिशाओं में होता है, लेकिन एक वक्त में आप एक ही दिशा की ओर डेटा को भेज सकते हैं। इस तरीके से हाफ डुप्लेक्स में डेटा को एक डिवाइस से डेटा को सेंड भी कर सकते हैं और डेटा को रिसीव भी कर सकते हैं। दूसरी ओर हमारा जो रिसीवर होता है वो रिसीव का भी काम करता है और सेंड करने का भी काम करता है। जैसा कि हम लोग यहां डायग्राम में देख रहे हैं, पहला जो ब्लॉक्स है उसे सेंडर भी कहा जा रहा है और रिसीवर भी कहा जा रहा है, और जो दूसरा जो हमारा जो ब्लॉक्स है रिसीवर भी कह रहे हैं और सेंडर भी कह रहे हैं। लेकिन इस बात का ख्याल रखना है कि जब पहला ब्लॉक जो पहला डिवाइस सेंडिंग का काम करेगा तो दूसरा डिवाइस सिर्फ रिसीविंग का काम करेगा, और कुछ समय के बाद अंतर पर दूसरा डिवाइस सेंड करेगा तो पहला डिवाइस रिसीव करेगा। इस तरह के ट्रांसमिशन में दो वायर्स की जरूरत होती है। द नेक्स्ट मोड इज अ फुल डुप्लेक्स। A full duplex system allows information to flow simultaneously in both directions on the transmission path. It requires 4 wires. Full duplex system क्या होता है? हमारा जो कम्युनिकेशन सिस्टम में जो डिवाइस भाग लेते हैं वो दोनों डिवाइस सेम टाइम में डेटा को सेंड भी कर सकते हैं और डेटा को रिसीव भी कर सकते हैं। इस ब्लॉक डायग्राम में जो आप देख रहे हैं, पहला ब्लॉक का नाम दिया गया है सेंडर एंड रिसीवर और दूसरा ब्लॉक का नाम दिया गया है रिसीवर एंड सेंडर। तो पहला ब्लॉक में एंड जो लिखा हुआ है सेंडर एंड रिसीवर, तो एंड का मतलब ये हुआ कि ये डिवाइस सेम टाइम पर डेटा को सेंड भी करेगा और डेटा को रिसीव भी करेगा। दूसरी तरफ जो हमारा ब्लॉक्स है उसके बारे में क्या कहा जाता है कि वो डेटा को रिसीव भी करेगा और सेम टाइम में डेटा को सेंड भी करेगा। इस तरह के कम्युनिकेशन में 4 वायर की जरूरत होती है। आज की डेटा कम्युनिकेशन एंड नेटवर्किंग वीडियो सीरीज का पहला पार्ट यही समाप्त होता है। मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में। थैंक यू सो मच।